शुभोदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 11 जिसका नाम है बाल मजदूरी। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। बाल मजदूरी। आइए पहले हम जानते हैं बच्चों कुछ पात्र, एक इनका परिचय देख लेते हैं। वह क्या नाम है और बच्चों वे क्या बने हैं इस नाटक में और उनकी क्या उम्र है। पात्र परिचय। रुक्सी जो कि 11 साल की बच्ची है। रुखसाना रुक्सी की माँ है। सलीना 10 साल की बच्ची है। समीर 8 साल का बच्चा है। समीक्षा मालकिन है। प्रेरणा मालकिन की बेटी है यानी कि समीक्षा की बेटी है। यतिन प्रेरणा का भाई है। दाऊद सलीना का भाई, उम्र 7 साल। तो बच्चों एक परिवार आप ऐसा इमेजिन करिए जिसमें समीक्षा मालकिन है, उसके 3 बच्चे हैं, प्रेरणा और यतिन और दाऊद। यतिन और दाऊद 2 भाई हैं, प्रेरणा एक उनकी बहन है। ठीक है बच्चों। समीर जो कि 8 साल का बच्चा है। सलीना 10 साल की बच्ची है। रुक्सी 11 साल की बच्ची है और उनकी माता है बच्चों रुखसाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुक्सी की माँ है रुखसाना। आगे देखो, समीक्षा कहती है रुक्सी आज तुम आई हो काम करने, तुम्हारी माँ कहाँ है। तो रुक्सी कहती है, माँ कहती है कि तुम्हें काम सीखना है इसलिए आज से काम पर जाओ। तो बच्चों रुक्सी कितने साल की है। मात्र 10 साल की है। रुक्सी बच्चों मात्र 11 साल की है। तो समीक्षा यानी कि वह मालकिन कहती है, तुम्हारी बहन सलीना का क्या हुआ, क्या वह भी बर्तन धोने और सफाई का काम करने लगी है। तो रुक्सी कहती है, हाँ आंटी जी, माँ कहती है तुम्हारा बाप तो पैसे देता नहीं, मैं सारा घर खर्च कैसे चलाऊं। तो प्रेरणा कहती है बच्चों जो कि समीक्षा की बेटी है, तो क्या तुम्हारी माँ नहीं जानती कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह का काम करवाना कानून के खिलाफ है। तो रुक्सी कहती है, दीदी मुझे इन बातों का नहीं पता। यतिन कहता है, चलो तुम माँ को बुला कर लाओ, हम उनसे बात करेंगे। रुक्सी चली जाती है और थोड़ी देर में अपनी माँ को लेकर वापस आती है। तो प्रेरणा बच्चों कहती है, रुखसाना आंटी क्या आपको पता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। तो बच्चों यतिन कहता है, अगर हम आपकी शिकायत कर दें तो आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तो रुखसाना कहती है, मैं क्या जानूं, ये पढ़े लिखों की बातें, मेरा आदमी काम नहीं करता इसलिए लड़कियों को घरों में काम दिलवा दिया और बेटे दाऊद को एक फैक्ट्री में। समीक्षा कहती है, रुखसाना यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है सरकार छोटे छोटे बच्चों के लिए कितना कुछ करती है। अभी कल ही यतिन धोबी के बेटे समीर को स्कूल में दाखिला दिलवा कर आया है। बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनेगा। यतिन कहता है, और आंटी पता है आजकल सभी स्कूलों में सरकार की तरफ से बच्चों को ड्रेस, किताबें तथा खाना भी निःशुल्क मिलता है। तो प्रेरणा कहती है, आंटी सोचिए, अगर आप अपने तीनों बच्चों को स्कूल भेजती हैं तो इनकी रोटी, कपड़े और किताबों की समस्या खत्म। ऊपर से लड़कियों के विवाह के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है। तो बच्चों प्रेरणा जो है आंटी को, रुखसाना आंटी को सारी बातें बता रहा है कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। आगे देखिए, रुखसाना कहती है, कौन सी योजना। तो प्रेरणा बताती है, लड़कियों के काम लड़कियों के नाम दाखिले वाले दिन से ही 10,000 रुपये जमा हो जाते हैं, जो 12वीं पास करने के पश्चात उन्हें दे दिए जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी पड़ती। तो बच्चों प्रेरणा बता रही है रुखसाना आंटी को कि लड़कियों का जिस दिन दाखिला होता है उस दिन से उनके नाम 10,000 रुपये हो जाते हैं, जो 12वीं पास करने के बाद मिलते हैं, और लड़कियों को कोई फीस भी नहीं देनी होती। तो यतिन कहता है, आंटी सोचिए मत, कल मम्मी के साथ जाकर तीनों का दाखिला करवा दीजिए। तो समीक्षा कहती है, देख रुखसाना, दिन भर बच्चे स्कूल में रहेंगे, तुम्हें तंग भी नहीं करेंगे, इस तरह तुम भी अधिक काम कर सकोगे, इस तरह से तुम्हारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। अब क्या तुम रात का खाना भी इन बच्चों को ना खिला पाओगी। तो बच्चों समीक्षा समझाती है, देख रुखसाना, यदि तू स्कूल भेज देगी तो ये दिन भर वहां रहेंगे, तुम्हें तंग भी नहीं करेंगे, तुम काम भी अधिक कर पाओगे, वह दिन भर खाना भी वहीं से खाएंगे, इन्हें कपड़े भी मिलेंगे, पैसा भी मिलेगा साथ ही बच्चों। तो फिर रात के खाने की तो बात है, तो क्या तुम रात का खाना भी नहीं खिला पाओगे। तो रुखसाना कहती है, पर इनका बाप वह गुस्सा होगा। तो समीक्षा उसको समझाती है, उन्हें हम समझा देंगे, अब तुम चिंता मत करो, कहीं किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो हम है ना। तो समीक्षा कहती है, इसके बाप को हम समझा देंगे, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, यदि किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम है ना, हम सहायता करेंगे। रुखसाना कहती है, बीबी जी कहती तो आप ठीक हैं,
खेलने खाने की उम्र में इनसे काम करवाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी थी। पर अब भैया और दीदी की बात मेरी समझ में आ गई है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मैं कल छुट्टी करूंगी और आपके साथ जाकर इनका दाखिला करवाऊंगी। यतिन और प्रेरणा, आंटी यह हुई ना बात। तो बच्चों, इस नाटक के माध्यम से हमें बताया गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, हमें उनसे काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चों वह बाल मजदूरी की श्रेणी में आता है, जो कि एक श्रमिक अपराध है। तो चलिए, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।